नमस्कार भारतवासियों एवं बिहारवासियों। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतर्गत पिछले 10 बरस में 2015 विधानसभा चुनाव और 2020 विधानसभा चुनाव जो हुए उसके परिणाम क्या क्या आए थे और क्या हुआ था, कौन कौन से प्रत्याशी कैसे जीते और क्या उनका वोट प्रतिशत रहा था। तो हम बात करते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे, चर्चा इस विषय पर है, बिहार में चुनावी क्रांति का शुरुआत लोकतांत्रिक रूप से, यानी लोकतंत्र के माध्यम से हम क्रांति ला सकते हैं। और ऐसी क्रांति मतलब बदलाव हो। 10-10 साल 15-15 साल एक ही व्यक्ति को शासन हम सौंप देते हैं और वो उसका फायदा उठाता है। विकास कुछ ना हो सके, न कर पाता है, कुछ शुरू के समय में करेगा और कुछ समय में वो नहीं करेगा। तो सारण जिले के विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष चर्चा एवं इन क्षेत्रों के जनता से मेरा विशेष अपील है कि सोच समझकर इस चुनाव में कदम उठावें। हम बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा क्षेत्र है, हम सभी पर चर्चा करेंगे। पहला चरण में सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। सारण का मुख्यालय छपरा है। तो ये पहला चरण में इसका चुनाव है। इसके अंतर्गत हम सारण जिले के अंतर्गत जो विधानसभा आते हैं वो 10 विधानसभा क्षेत्र है। नंबर 1 है एकमा, मांझी, बनियापुर, तिरैया, मढ़ौरा, छपरा, गड़खा या गरखा कहते हैं, अमनौर, परसा, सोनपुर। तो सबसे पहले इन सभी को हम कुछ बैकग्राउंड, कुछ हिस्ट्री बताएंगे। हिस्ट्री ये है कि 1952 से जब आम चुनाव हो रहा था, 1947 में जब मेरा देश आज़ाद हुआ, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो 1952 से हमारे राज्यों में चुनाव होते हैं, आम चुनाव, विधानसभा, लोकसभा सबका। तो कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में कब कब वो आए अस्तित्व में और कब से वो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और वहाँ का प्रतिनिधि और प्रत्याशी कौन कौन से जीत रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एकमा का लेते हैं। एकमा विधानसभा क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया। सबसे पहला विधायक का नाम है लक्ष्मी नारायण सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव जीते थे। उसके बाद 1957 से लेकर 2008 तक ये विधानसभा भंग हो गया था। फिर 2010 से लेकर 2015 तक मनोरंजन सिंह जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते थे, यानी 2010 से लेकर 2020 तक वो रहे, 2 टर्म जीते। 2020 में श्रीकांत यादव राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। अब हम बात करते हैं मांझी का। ये भी 1952 से चुनाव हो रहा है। 1952 से लेकर 1967 तक गिरीश तिवारी इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते थे। 1967 में राम बहादुर सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते। 1969 में रामेश्वर दत्त शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1972 और 1977 में राम बहादुर सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी से चुनाव जीते। 1980 में रामेश्वर दत्त शर्मा फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। और 1985 से लेकर 90 तक जो विधायक रहे बुधन प्रसाद यादव, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और जीत गए। 1990 में हजारी सिंह जनता दल से चुनाव जीते। 1995 में बुधन प्रसाद यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 2000 में रविंद्रनाथ मिश्रा इंडिपेंडेंट चुनाव जीते और
2010 में गौतम सिंह जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते। 2015 में विजय शंकर दुबे इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 2020 में सत्येंद्र यादव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी चुनाव जीते। अब हम बात करेंगे बनियापुर का। बनियापुर का इतिहास क्या रहा। ये भी 1952 से यहाँ भी चुनाव हो रहा है। 1952 में विश्वनाथ मिश्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते थे और 1957, 62, 67 तीन विधानसभा चुनाव में उमा पांडे इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1969 में रामानंद मिश्रा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते और 1972 में फिर उमा पांडे इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1977 में रमाकांत पांडे जनता पार्टी से चुनाव जीते। 1980 और 1985 में फिर उमा पांडे इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। फिर 1990 से लेकर 95 दो बार चुनाव राम बहादुर राय जनता पार्टी और जनता दल से चुनाव जीते। और 2000 से लेकर 2005 में मनोरंजन सिंह इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन 2000 में जीते थे। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी से जीते। फिर जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते। फिर 2010 से लेकर 2020 तक केदारनाथ सिंह राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। यानी एक व्यक्ति पार्टी बदल ले और चुनाव जीत जाता है और कितना कितना टर्म में वो विधायक रहते हैं। उसके बाद है त्रेया 1967 में अस्तित्व में आया। इसका पहला विधायक का नाम है धर्मनाथ सिंह, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते थे। 1969 में जब चुनाव हुआ तो प्रभु नारायण सिंह जनता पार्टी से चुनाव जीते। 1972 में प्रभुनाथ सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1977 में धर्मनाथ सिंह जनता पार्टी से चुनाव जीते। 1980 में प्रभुनाथ सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। यानी 67 से 1980 तक दो ही व्यक्ति चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं। 1985 में रामदास राय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। 1990 में राजीव प्रताप रूढ़ी अभी माननीय मंत्री हैं, 90 में जनता दल से चुनाव जीते। फिर 1995 से 2000 रामदास राय जनता दल से चुनाव जीते और फिर राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। 2005 में जनक सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव जीते और 2005 में जब फिर चुनाव हुआ था, जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो रामदास राय राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। 2010 में लोक जनशक्ति पार्टी से हटकर फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जनक सिंह फिर चुनाव जीते और 2020 में जनक सिंह भारतीय जनता पार्टी से फिर चुनाव जीते और 2015 में मुद्रिका प्रसाद राय राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। अब हम बात करेंगे मढ़ौरा का। मढ़ौरा भी 1952 से है अस्तित्व में। 1952 में राम स्वरूप देवी इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीती और 1952 में उनकी फिर क्या हुआ, नहीं दूसरा बार चुनाव हुआ। जनार्दन प्रसाद सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते। 1957 में देवीलाल जई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते। 1962 में सूरज सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते और देवीलाल जय 1967 में फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते। 1969 और 72 में भीष्म प्रसाद यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1977 में सूर्या सिंह जनता पार्टी से चुनाव जीते और फिर उसके बाद भीष्म प्रसाद यादव 1980 और 85 में दोनों बार इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1990 में सुरेंद्र शर्मा इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन चुनाव जीते। 1995 और 2000 में जदुवंशी राय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते, पार्टी बदल लिए। 2005 में लाल बाबू राय इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन चुनाव जीते और 2010 से लेकर 2020 तक जितेंद्र कुमार राय राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। ये था मढ़ौरा। अगला है छपरा। छपरा भी 1957 से अस्तित्व में है। पहला है प्रभुनाथ सिंह
इंडियन नेशनल कांग्रेस, जगलाल चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1962 में सुंदरी देवी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उदय प्रताप एन सिंह 1967 में जनसंघ से चुनाव जीते थे। 1969 और 72 में जनक यादव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1977 में मिथिलेश कुमार सिंह जनता पार्टी से चुनाव जीते, और 1980 और 85 में जनक यादव फिर जनता पार्टी से चुनाव जीते, और एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। फिर 1990 से लेकर 2000 तक उदित राय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। 2005 में राम प्रवेश राय जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते। 2010 में जनार्दन सिंह सिंगरीवाल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। 2014 में रणधीर कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल उपचुनाव हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। 2015 से लेकर 2020 तक CN गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। यह था छपरा का। अब हम बात करेंगे गड़खा या गरखा। ये 1957 में अस्तित्व में आया। राम जयपाल सिंह यादव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते थे। 1962 में शिवशंकर प्रसाद सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1967 में विश्वनाथ भगत इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन चुनाव जीते। 1969 में जगलाल चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1972 में रघुनंदन मांझी इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1977 में मुनेश्वर चौधरी जनता पार्टी से चुनाव जीते। और 1980 और 85 में फिर रघुनंदन मांझी इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते, यानी 3 टर्म विधायक रहे, 4 टर्म। एक बार 2005 में भी रघुनंदन मांझी इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए थे। और 90 से लेकर 2000 ईस्वी तक मुनेश्वर चौधरी इंडिपेंडेंट एक बार लड़े, फिर जनता दल से भी लड़े, फिर राष्ट्रीय जनता दल से भी लड़े, और फिर 2015 में मुनेश्वर चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते, और 2020 में सुरेंद्र राम राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। यानी व्यक्ति एक है, विधायक एक है, पार्टी बदल लिया है और चुनाव जीत रहा है। अब हम बात करेंगे अमनौर 8वां। ये 2008 में अस्तित्व में आया, और पहला विधायक 2010 में कृष्ण कुमार मंटू जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते थे। और 2015 में शत्रुघ्न तिवारी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते, और पार्टी फिर बदल लिए। कृष्ण कुमार मंटू 2020 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। अब हम बात करेंगे परसा। परसा में 1952 से लेकर 72 तक 20 साल लगातार दुर्गा प्रसाद राय इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधायक रहे। फिर 1977 में से लेकर 80 तक रामानंद प्रसाद यादव जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। और फिर 1980 में दुर्गा प्रसाद राय इंडियन नेशनल कांग्रेस में चुनाव जीते, और 81 में फिर पार्वती देवी इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीती। अब उसके बाद 85 से लेकर 2005 तक चंद्रिका राय इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन के रूप में चुनाव जीते, जनता दल से चुनाव जीते, राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। और उसके बाद 2005 से लेकर 2010 2 टर्म छोटेलाल राय जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते। 2015 में फिर चंद्रिका राय राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते, और 2020 में छोटेलाल राय पार्टी बदल लिए और राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। ये था परसा का कहानी। और परसा की कहानी आपको आरजेडी से बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रिका राय के बारे में आप लोग जानते होंगे। और उसके बाद आता है सोनपुर। 1952 में जगदीश शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1957 में
राम विनोद सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव जीते। 1962 में सेवो बचन सिंह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव जीते। 1967 और 69 में राम जयपाल सिंह यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते। 1977 में राम सुंदर दास जनता पार्टी और अब देखिए लालू यादव का दौर आता है, माननीय आरजेडी के संस्थापक। 1980 और 85 में जनता पार्टी लोक दल, 80 में जनता पार्टी से और 85 में लोक दल से चुनाव जीते थे लालू प्रसाद यादव। और 1990 में और 95 में राजकुमार राय जनता दल से चुनाव जीते। और 2000 में विनय कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। और 2005 में रामानुज प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। 2010 में विनय कुमार सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। और 2015 से लेकर 2020 दो टर्म में रामानुज प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीते। 2005-10 इधर और 15 से 25 10 इधर, 10-5-15 साल लगातार विधायक, 20 साल लगातार विधायक रहे हैं, 15 साल लगातार विधायक रहे हैं रामानुज प्रसाद यादव। और विनय कुमार सिंह 10 साल लगातार रहे हैं। तो इस तरीका से आपको सारण का पूरा बताए कि ये हिस्ट्री था। अब एक हम लास्ट में बताएंगे टिकट किसको किसको मिला है, दोबारा कैसे मिला है। अब 2015 से लेकर 2025 तक, 2015 में चुनाव हुए, 2020 में चुनाव हुए, तो वो दोनों चुनाव में मतदाता, कुल मतदाता कितने थे और कुल मतदान कितने हुए थे, और पुरुष मतदाता कितने थे, महिला कितनी थी, नोटा वोट कितना पड़ा था और अंतर क्या रहा था, और कौन कौन दल के विधायक कौन कौन विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन पार्टी से चुन के गए थे। ये सारण जिला के 10 क्षेत्र के बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकमा का। एकमा में 2015 में मनोरंजन सिंह जेडीयू से जीते, हराए थे वो कामेश्वर कुमार सिंह बीजेपी को। ये कामेश्वर कुमार सिंह 2010 में भी लड़े, 2020 में एलजेपी से चुनाव लड़े थे, करोड़पति हैं, केस 0 है इन पर। 2015 में एकमा का कुल वोट था 2,81,642, पुरुष थे 1,51,100, महिला थी 1,30,537 और वोट कुल मतदान हुआ था 1,40,152, 49.8%। नोटा पड़ा था 5,293, 1.9%। कुल उम्मीदवार थे 10, जिसमें निर्दलीय 5 और पार्टी से 5, यानी निर्दलीय उम्मीदवार 5 लड़े थे और पार्टी से 5 उम्मीदवार लड़े थे 2015 में। मनोरंजन सिंह 2010 में भी चुनाव जीते, 2015 में चुनाव जीते। इन पर 9 केस है, कामेश्वर सिंह पर केस 0 था, मनोरंजन सिंह 8वीं पास है। केस क्या था, 2005 में जीते थे तो 29 केस था। इसमें आईपीसी सेक्शन 302, 307, 324, 364, 384 और 326, ये मुख्यतः मेन धारा जो है ये हम आपको बताएं। 2020 में जब चुनाव हुआ तो जेडीयू से मनोरंजन सिंह का टिकट कट गया और सीता देवी को टिकट मिला। वो वोट पाई थी 39,948, 25.99%। वर्तमान उम्र इनकी 58 साल है, अनपढ़ थी और ये भी करोड़पति हैं, व्यापार था। जीते थे श्रीकांत यादव आरजेडी से, इनको वोट मिला था 53,875, 35.5%। यानी आप कुल मतदान का 35%, 30% वोट लाइएगा तो विधायक आराम से बन जाइएगा। यानी 1 लाख वोट है तो 35,000 वोट लाइए, 30,000 वोट लाइए, 35,000 वोट लाइए तो आप विधानसभा में पहुंच जाइएगा। तो 2020 में एकमा का कुल वोट था 2,91,669, पुरुष मतदाता थे 1,55,099, महिला मतदाता थी 1,36,570 और कुल मतदान हुआ था 1,49,152,
52.7%। और उस समय 2020 में नोटा पड़ा था 4,545, 1.6%। कुल उम्मीदवार खड़ा हुए थे 2020 में 11, जिसमें 6 निर्दलीय थे और 5 पार्टी से थे। श्रीकांत यादव का वर्तमान उम्र 55 वर्ष है और 8वीं पास है पश्चिम बंगाल से। केस इन पर कुछ भी नहीं है। अब हम बात करेंगे मांझी की। मांझी विधानसभा क्षेत्र में 2015 में कुल मतदाता जो थे 2,82,118। लिखते नहीं है, बहुत ज़्यादा है। देखिए इसमें आपको हम बता दें, ये पूरा के पूरा डाटा हम लिख दिए हैं, तो पढ़ ही देना अच्छा है, क्योंकि ये जब यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आप लोग वीडियो में फिर उतना देखिएगा नहीं, बताएंगे। तो विजय शंकर दुबे इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते थे, बीए पास हैं और वोट कितना पाए थे 20.6%, 29,558। और कुल मतदान हुआ था 1,43,720, 50%। और नोटा उसमें वोट पड़ा था 3,431, 1.2%। हराए थे केशव सिंह के एलजेपी को, जो 20,692 वोट लाए थे, 14.4%। ये भी 12th पास है। इन पर भी 2 केस है, 406 420 है, यानी चोरी का मामला है। इस समय डॉक्टर सत्येंद्र यादव तीसरा नंबर पर रहे, जो 17,803 वोट लाए थे, 12.4%। CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और चौथा नंबर पर रहे थे राणा प्रताप सिंह, जो 14,322 वोट लाए थे, 10%। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। इस समय 15 उम्मीदवार भाग लिए थे, जिसमें 7 निर्दलीय और 8 पार्टी से थे। विजय शंकर दुबे का वर्तमान उम्र 77 वर्ष है। और अब हम बात करेंगे 2020 में मांझी में क्या हुआ था। कुल मतदाता थे 2,88,162, यानी 6,000 मतदाता बढ़ गए 5 साल में। पुरुष मतदाता थे 1,53,107, 2,000 मतदाता पुरुष भी बढ़े। महिला थी 1,35,055, जो 5,000 महिला मतदाता बढ़ी 2020 में। कुल मतदान हुआ था 1,57,024, 54.8%। तो मतदान भी बढ़ गया, मतलब 12,000 वोट अधिक पड़ा था। नोटा गया था 906, यानी 0.3%। अंतर रहा था 2020 में 25,386, 16.2% का। डॉक्टर सत्येंद्र यादव CPI-MLL कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन, ये वोट पाए थे 59,324, 37.8%। और राणा प्रताप सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जो 2015 में भी लड़े थे, वो वोट पाए थे 33,938, 21.6%। और इस समय कुल उम्मीदवार 16 थे, 8 पार्टी से, 8 निर्दलीय। तीसरा स्थान पर आई थी माधवी कुमारी, जो JDU से लड़ी थी, 29,155 वोट पाई थी, 18.6%। सत्येंद्र यादव 2010 में चुनाव लड़े, परंतु 2020 में ही जीते। PhD किए हुए हैं। कुल केस 9 है इन पर, 302, 392, 379 और 506 है। राणा प्रताप सिंह पर केस नहीं है। बनियापुर 2015 कुल मतदाता 3,38,000, कुल मतदान 1,52,266, 50.8%। पुरुष मतदाता हैं 1,62,351। अब महिला मतदाता हैं 1,37,683। 2015 में नोटा का वोट गया था 6,628, 2.2%। अब अंतर रहा था 15,951, 10.5% का। इस समय केदारनाथ सिंह RJD से चुनाव जीते थे, जो वोट पाए थे 66,851, 45.9%। और हारे थे तारकेश्वर सिंह BJP के, जो 53,900 वोट पाए थे, 35.4%। तारकेश्वर सिंह 2005 से चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु जीते नहीं हैं। इनके ऊपर भी 6 केस से, BA पास है। 2015 में कुल उम्मीदवार 11 थे, 9 पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, 2 निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वीरेंद्र कुमार ओझा 13,545 वोट लाए थे, जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़े थे, 8.9% वोट था।
2020 में कुल मतदाता 3,09,551 यानी 9,000 वोट बढ़ गया। कुल मतदान हुआ था 1,63,640 यानी मतदान की प्रतिशत भी बढ़ गई, 54.4% वोट पड़े। पुरुष मतदाता थे 1,65,814 और महिला मतदाता थी 1,43,737। नोटा वोट पड़ा था 4,657 1.5%। अंतर रहा था 27,789 का 17% का। इस समय भी केदारनाथ सिंह आरजेडी से चुनाव जीते थे। जो वोट पाए थे 65,194 39.8%। पिछला बार वो वोट पाए थे 45.9%। इस बार वोट पाए 2020 में 39.8%। वीरेंद्र कुमार ओझा जो निर्दलीय लड़े थे 2015 में, उनको टिकट मिला था वीआईपी से, विकासशील इंसान पार्टी, जो 37,405 वोट पाए थे, 22.9%। अनपढ़ हैं, 8वीं पास। इन पर 4 केस है, 420 और 506 है। और केदारनाथ सिंह पर भी केस है, उन पर केस है 307, 302, 324, 420, 409। केदारनाथ सिंह का वर्तमान उम्र अभी के परिप्रेक्ष्य में 61 बरस है और वीरेंद्र कुमार ओझा का अभी का उम्र जोड़िएगा तो 71 बरस है। ये भी बीए पास हैं केदारनाथ सिंह। इस चुनाव में कुल 13 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें 6 निर्दलीय और 7 पार्टी के टिकट से। पिछला बार जो 2015 में चुनाव हुआ था, तारकेश्वर सिंह जो चुनाव लड़े थे, एलजेपी से चुनाव लड़े, 33,082 वोट पाए थे और तीसरे नंबर पर रहे। अब हम इसमें कुछ नोट किए हैं। 2005 से लगातार 2025 तक विधायक रहे केदारनाथ सिंह यादव। 2005 में जेडीयू से रहे, उसके बाद आरजेडी से विधायक रहे। केदारनाथ सिंह बिजनेसमैन है, पेट्रोल पंप इनका है, सब कुछ चलता है, करोड़पति आदमी है। इस विधानसभा के 3 नेता पार्टी बदलकर टिकट लिया परंतु जीता नहीं। वीरेंद्र कुमार ओझा, तारकेश्वर सिंह और कोई एक और हैं जो इनको हम लिख नहीं पाए हैं। तो इस टाइप से पार्टी बदल कर टिकट लेना है और जीत जाना है, यही काम है। बनियापुर का हम आपको डिटेल बताए। अब तरैया का चलते हैं। तरैया 2015 में कुल मतदाता 2,77,058 है। कुल मतदान हुआ था 1,44,128 52%। पुरुष मतदाता है 1,49,144 और महिला है 1,27,908। नोटा वोट गया था 3921 1.4%। अंतर रहा था 20,440 का 14.2%। इस समय मुंद्रिका प्रसाद राय आरजेडी से चुनाव जीते थे और हराए थे जनक सिंह जो बीजेपी के थे। जनक सिंह के बारे में बता दें आपको, 2005 से चुनाव लड़ रहे हैं, 2010 में चुनाव जीते, 2015 में हारे, 2020 में फिर चुनाव जीते। मुंद्रिका प्रसाद राय का वर्तमान उम्र 61 बरस है। 2010 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, 2020 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े परंतु हार गए। 2015 में कुल उम्मीदवार 13 थे और 3 निर्दलीय और 10 पार्टी के टिकट से। तीसरा स्थान पर ब्रिज बिहारी सिंह 3,980 2.8% वोट लाए थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे। 2020 में कुल मतदाता 2,85,345 है। कुल मतदान हुआ था 58.2%, 1,64,956। पुरुष मतदाता थे 1,52,967 और महिला 1,32,378। अंतर रहा था जीत का 11,307 6.9% का। नोटा है 1,229 0.4% का वोट नोटा है। बताए दिए हैं जनक सिंह बीजेपी से चुनाव जीते थे और सिपाही लाल महतो आरजेडी को हराए थे। सिपाही लाल महतो 12th पास है, जनक सिंह बीए पास है। वर्तमान उम्र 64 बरस है और वर्तमान उम्र सिपाही लाल महतो के 74 बरस है, केस 0 है। 2020 में कुल उम्मीदवार 17 चुनाव में भाग लिए थे, 10 निर्दलीय 7 पार्टी के टिकट से। इसमें तीसरे स्थान पर रहे थे सुधीर कुमार सिंह और जो इनको वोट मिला था 15,425 9.4%। और मुंद्रिका प्रसाद राय 2015 के विजेता, वो 7वें स्थान पर रहे थे, 7,289 वोट पाए थे। ये सब हम आपको डिटेल यानी विस्तृत जानकारी इसलिए बता रहे हैं
कि आप समझिए कि मात्र कोई भी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यतः 2 से 3 व्यक्ति ही है जो कभी पार्टी बदलकर और या तो इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय चुनाव लड़कर वोट परसेंटेज को बर्बाद करते हैं, लड़ते हैं, करते हैं और जीतते हैं और विधानसभा में जाके हो हल्ला करेंगे। तो हम जनता से कहते हैं कि कुछ नया करिएगा। अब अगला विधानसभा क्षेत्र है मढ़ौरा 5वां। कुल मतदाता था 2015 में 2,44,753। कुल मतदान हुआ 1,40,120, 57.3%। पुरुष 1,31,872, महिला 1,12,877। अंतर था 16,718, 11.9%। नोटा गया था 4,047, 1.7%। जीते थे जितेंद्र कुमार राय आरजेडी से, हराए थे लाल बाबू राय को बीजेपी को। और 2005 में जेडीयू से लड़े परंतु हार गए जितेंद्र कुमार राय। 2010 से लगातार आरजेडी से विधायक हैं। 2020 में भी चुनाव जीते हैं। 2015 में कुल उम्मीदवार 10 खड़ा हुए थे मढ़ौरा में, जिसमें 4 निर्दलीय और 6 पार्टी के टिकट से लड़े थे। इसरार अहमद खान तीसरा नंबर पर था जो निर्दलीय चुनाव लड़े। 7,260, 5.2% वोट पाए थे। लाल बाबू राय पर 2 केस है। उनकी उम्र 62 बरस है। लगातार 2010 में जेडीयू से लड़े थे, यानी पार्टी बदल लेना है। और जितेंद्र कुमार राय का वर्तमान उम्र 46 बरस है। 2005 में जेडीयू से लड़े, हार गए और 2010 में आरजेडी से लगातार विधायक हैं। और 2020 में जो जितेंद्र कुमार राय हराए थे अल्ताफ आलम जेडीयू को, इन पर भी एक केस है 420 का। ये 12th पास है अल्ताफ आलम। और जितेंद्र कुमार राय पर 5 केस हुआ दर्ज 2020 में। ये बीए पास व्यक्ति हैं। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें 22 उम्मीदवार लड़े थे, जिसमें 12 निर्दलीय और 10 पार्टी के टिकट से। तीसरा स्थान विनय कुमार लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े थे, जो 6,550 वोट पाए थे, 4.4%। 2005 में जितेंद्र कुमार राय के संपत्ति 34 लाख थी। नोट में हम लिख दिए हैं, देख लीजिए। 2020 में इनकी संपत्ति 4 करोड़ हो गया। पहला चुनाव ये लड़े थे 26 वर्ष की उम्र में। अभी 46 साल उम्र हो गया है। अब हम बात करेंगे छपरा का। विधानसभा संख्या 6, सारण डिस्ट्रिक्ट का। 2015 में कुल मतदाता थे 3,04,043 और कुल मतदान हुआ था 1,58,247, 52.1%। पुरुष मतदाता थे 1,66,051 और महिला मतदाता थी 1,37,988। नोटा वोट गया था 3,488, 1.1%। और अंतर रहा था 11,389, 7.2% का। इस समय कुल उम्मीदवार 14 थे। 9 निर्दलीय और 5 पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। तीसरा स्थान पर उदित राय निर्दलीय प्रत्याशी थे। 2005 में आरजेडी के चुनाव लड़े परंतु हार गए थे। 2015 और 2020 में डॉक्टर CN गुप्ता बीजेपी से लगातार दोनों बार विधायक हैं, MBBS हैं। 2013 के बाई इलेक्शन में हारे थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, बट 2015 से लगातार जीत रहे हैं, केस 0 है। 2015 में CN गुप्ता हराए किनको, रणधीर कुमार सिंह आरजेडी को। ये भी 2015 से 2013 में बाई इलेक्शन में आरजेडी से जीते, बट 2015-2020 में भी हारे। और 2019 में लोकसभा महाराजगंज से हारे रणधीर कुमार सिंह, आरजेडी से लड़े। और 2020 में कुल मतदाता छपरा का 3,15,001 हो गया। कुल मतदान हुआ था 1,66,441, 53.5%। 2020 में नोटा गया था 1920 और महिला मतदाता थी 1,44,797 और पुरुष 1,70,204। इस समय अंतर रहा था 6,771 का, 4.1%। इस समय के चुनाव में 2015 स्थिति बनी रहे। डॉक्टर CN गुप्ता रणधीर कुमार सिंह को हरा दिए
उम्मीदवार लड़े थे 16, जिसमें 10 निर्दलीय और 6 पार्टी के टिकट से। सुनील कुमार 6,062 वोट पाए थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे। अब बात करते हैं गरखा, जो एसी सीट है, मतलब आरक्षित सीट है। तो 2015 में कुल मतदाता थे 2,81,928। अब मतदान हुआ था 1,57,714, 55.9%। नोटा वोट गया था 5,027, 3.19%। अंतर रहा था 39,883 का, 25.3% का अंतर रहा था कुल मतदान का। 2015 में चुनाव जीते थे मुनेश्वर चौधरी आरजेडी से, हराए थे ज्ञानचंद मांझी बीजेपी को। ज्ञानचंद मांझी एलएलबी किए हैं, वर्तमान उम्र 58 वर्ष है। और 2010 में लड़े मुनेश्वर चौधरी, हारे। 2015 में जीते। 2020 में जाप माने जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक में 2020 में लड़े पर हार गए। केस दोनों पर किसी में नहीं है। वर्तमान उम्र 70 वर्ष है मुनेश्वर चौधरी का। इस चुनाव में कुल 5 उम्मीदवार भाग लिए थे, जिसमें 2 निर्दलीय 3 पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। तीसरा नंबर पर संपत राम राही 4,723 वोट लाए थे, और ये भी 2005 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में कुल मतदाता 2,96,934 है। कुल मतदान 1,72,796 हुआ। पुरुष है 1,60,171 और महिला 1,36,763। नोटा 3,874 पड़ा था। अंतर था 9,937, 5.8% का। इस समय चुनाव जीते सुरेंद्र राम आरजेडी से, हराए थे ज्ञानचंद मांझी बीजेपी को। सुरेंद्र राम वोट पाए थे 83,412 और ज्ञानचंद मांझी वोट पाए थे 73,475। सुरेंद्र राम बीए पास हैं, वर्तमान उम्र 48 साल है। इन पर भी 4 केस है। 2020 में 10 उम्मीदवार भाग लिए थे, 4 निर्दलीय और 6 पार्टी के टिकट से। तीसरे नंबर पर मुनेश्वर चौधरी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक 4,419, 2.6% वोट पाए थे। एक बात बता देना चाहता हूं, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक पप्पू यादव की पार्टी थी। संस्थापक पप्पू यादव थे, जो अभी पूर्णिया से सांसद हैं। वर्तमान समय में ये पार्टी अब समाप्त हो गया है। कांग्रेस में 2024 के लोकसभा चुनाव में विलय कर दिए थे। अब इनका पार्टी नहीं है अस्तित्व में। अब हम बात करेंगे 8वां विधानसभा क्षेत्र अमनौर। 2015 में मतदाता थे, कुल मतदाता 2,42,140। मतदान हुआ था 54.1%, 1,31,095। पुरुष थे 1,30,473 और महिला थी 1,11,658। नोटा पड़ा था 2.7%, 6,447। अंतर रहा था 5,251, 4.4% का। जीते थे 2015 में शत्रुघ्न तिवारी बीजेपी से, हराए थे कृष्ण कुमार मंटू जदयू को। दोनों करोड़पति हैं। शत्रुघ्न तिवारी 8वां पास है और कृष्ण कुमार मंटू 10वां पास है। दोनों पर शत्रुघ्न तिवारी पर केस 0 है। 2024 के लोकसभा सारण से हारे, भारतीय सार्थक पार्टी से लड़े थे। इस समय चुनाव में कुल उम्मीदवार 14 लड़े थे, जिसमें 7 निर्दलीय 7 पार्टी के टिकट से। सुनील कुमार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, 29,226 वोट पाए थे, 22.3%। और 2020 में कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी से लड़े, सुनील कुमार आरजेडी को हराए थे, जो 2015 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। 2010 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, 2015 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, 2020 में आरजेडी के टिकट पर लड़े, बाकी तीनों बार हार गए सुनील कुमार। और कृष्ण कुमार मंटू 2020 में जीते हैं, 2015 में हारे हैं। कृष्ण कुमार मंटू पर 9 केस है, 10वां पास है, 324, 307, 420। 2020 में 14 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, 8 निर्दलीय, अच्छा पार्टी के टिकट से। तीसरा स्थान पर शत्रुघ्न तिवारी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जो 2015 के विधायक रहे थे। यानी आपको हम बता दें, बस 3-4 आदमी के इर्द गिर्द विधानसभा क्षेत्र चलता है। 2020 के कुल मतदाता बता देते हैं आपको, 2,50,988 है, जो 8,000
मतदाता का इजाफा हुआ 5 साल में। कुल मतदान पड़ा था 1,46,042, यानी मतदान का प्रतिशत भी 15,000 बढ़ गया। पुरुष मतदाता 1,33,878 और महिला 1,17,110, और नोटा गया था 3,669 1.5%। अंतर रहा था 3,681 2.5% का। अब हम बात करेंगे अगला परसा 9वां। 2015 में कुल मतदाता 2,48,913 और मतदान हुआ था 1,38,093 55.5%। पुरुष 1,33,790 और महिला 1,15,112, नोटा है 6,030। अंतर रहा था 42,335 का 30% का। चंद्रिका राय आरजेडी से, छोटेलाल राय एलजेपी से हराए थे। 2010 में छोटेलाल राय जेडीयू से जीते थे, 2015 में हारे, और 2020 में आरजेडी से जीते, और चंद्रिका राय जेडीयू से 2020 में हारे। 2019 के लोकसभा में भी हारे, 2020 में जेडीयू से लड़े पर हार गए, और 2010 में आरजेडी से जीते हैं, हारे हैं, और 2015 में आरजेडी से ही जीते हैं चंद्रिका राय। 2015 में परसा में कुल उम्मीदवार 14 थे, जिसमें 5 निर्दलीय और 9 पार्टी से टिकट से चुनाव लड़े थे। तीसरा स्थान रितेश कुमार रोशन 5,907 वोट लाए थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। 2020 में वोट में फाजा हुआ, 2,57,006 वोट आया मतदाता थे, और कुल मतदान 1,48,815 59.9%। पुरुष 1,37,338 और महिला 1,19,668। नोटा इस समय है घट गया है 5,179। अंतर रहा था 17,293 11.6% का। इस समय चुनाव जीते छोटेलाल राय आरजेडी से और चंद्रिका राय जेडीयू को हराए थे। चंद्रिका राय पर 3 केस है चुनाव के समय में जो हो, और 3 केस इन पर भी है छोटेलाल राय पर। अब किस समय हो, बाकी 2020 के एफिडेविट में वो दिया हुआ है। 2020 में कुल उम्मीदवार 10 उम्मीदवार चुनाव लड़े, जिसमें 4 निर्दलीय और 6 पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। फिर तीसरा स्थान राकेश कुमार सिंह 12,186 वोट लाए थे, एलजेपी से चुनाव लड़े थे, लोक जनशक्ति पार्टी से 8.2%। अब हम बात करते हैं सोनपुर। सोनपुर 2015 में कुल मतदाता 2,66,302 है, कुल मतदान हुआ था 1,56,884। पुरुष मतदाता 1,43,709, महिला है 1,22,589, नोटा है 4,290 1.6%। अंतर रहा था 36,306 23% का। 2015 और 2020 के विधायक सेम है, रामानुज प्रसाद, डॉक्टर रामानुज प्रसाद पीएचडी किए हुए हैं। 2005 में जीते हैं आरजेडी से। इन पर 4 केस है, 302, 307, 379 और हराए थे विनय कुमार सिंह बीजेपी को 2015 में भी 2020 में भी। तो 2015 में कुल उम्मीदवार जो खड़ा हुए थे सोनपुर से 13 थे, जिसमें 5 निर्दलीय 8 पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। विनोद कुमार सिंह निर्दलीय प्रत्याशी थे जो तीसरा नंबर पर रहे थे। और 2020 में कुल उम्मीदवार 15 थे, 7 निर्दलीय 8 पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। तीसरा स्थान पर चंदन लाल निर्दलीय जो 8,667 वोट पाए थे, और इनके ऊपर भी 420 का केस है। और 2010 में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को विनय कुमार सिंह ने हराए थे, जो बीजेपी के हैं। वो 2010 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी को भी हरा दिए थे, और अंतर रहा था 20,685 का 17.2% का। विनय सिंह को वोट मिला था 64,676 और श्रीमती राबड़ी देवी को वोट मिला पाई थी 43,991। ये हम आपको सारण जिला का पूरा डिटेल बता दिए, अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है। तो आपको ये हम बताने के कारण ये है कि व्यक्ति इतिहास से कुछ सीखता है, जैसे हम भी कुछ सीखते हैं और सीखते रहते हैं।
वोट प्रतिशत और वोट यानी मतदान और मतदाता हमेशा संख्या में बढ़ते रहा है, प्रतिशत में भी और एक्चुअल में भी, वास्तविक में भी। तो सब कुछ बढ़ता है, परंतु हमारा क्षेत्र में विकास काहे नहीं बढ़ता है? आप उनसे प्रश्न ये पूछिए कि हम आपको इस बार इतना अंतर से जिता के भेज दिए, इस बार हम आपको इतना अंतर से जिता के भेज दिए, तब आप वहां जाके क्या करिएगा? विधानसभा में जाने के पश्चात मेरे लिए क्या मांग रखिएगा, मेरे क्षेत्र के लिए क्या मांग रखिएगा? अभी बिहार में हर कोई कह रहा है कि फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे वैसा साधन नहीं है, हमको बाहर कमाने जाना पड़ता है। तरह तरह के बातें राजनीतिक पार्टी करती है, बाकी ये सारा के सारा बात झूठ है। हर एक जगह फैक्ट्री नहीं लग सकता है, और व्यक्ति को बरगला कर वोट ले लेना आसान है कि अभी हम 500 रुपया देते हैं और हमको वोट दे दो, दारू देते हैं वोट दे दो, किसी को इस तरीक़ा से किसी को प्रलोभन पर प्रलोभन देकर वोट ले लिया जाता है, आप देते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं, यानी भावुक बस उसमें फंस जाते हैं। तो हर एक समय में भावुक होइए, बाकी चुनाव के समय में भावुक मत होइए। दिल से, दिमाग से और सोच समझकर आप लोग फैसला करिए कि वोट मेरा दे तो बर्बाद ना हो, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरा में ना हो। तो मैं सारण जिले के इन विधानसभा क्षेत्रों 10 विधानसभा क्षेत्रों के जनता से अपील करता हूं कि आप लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में सोच समझकर फैसला करें और फैसला उचित हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।